नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सियासत में भले ही कहा जाता हो कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तैयार होता है, लेकिन यूपी के गढ़ को जीतने के लिए दलित वोट बैंक की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और 2024 के मुकाबले के लिए सभी दल दलित और पिछड़ों पर फोकस होते दिख रहे हैं। बात चाहे एनडीए गठबंधन की हो या फिर इंडिया अलायंस की, ये दोनों ही धड़े दलितों के सहारे दिल्ली पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी समीकरण को बदलने का मादा रखती है। तो आइए आज आपको उत्तर प्रदेश का दलित सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं इस खास रिपोर्ट में, और ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के दलित वोटर्स दिल्ली को जिताने की कितनी ताकत रखते हैं। एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव में मुद्दे काम करे या ना करे, जातियां जरूर काम करती हैं। चुनाव के मैदान में विधायक या सांसदी के लिए जो उम्मीदवार मैदान में है, उसको वोट करने से पहले वोटर ये देखता है कि वो उसकी जात का है या नहीं। कैंडिडेट कितना योग्य है ये शायद उसके लिए मायने नहीं रखता। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने उत्तर प्रदेश में जातियों के इन तमाम बंधनों को तोड़ दिया, लेकिन 2017 के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों के सहारे समाज को बांटने का काम तेज हो चला। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक की भूमिका बीते 10 सालों में इतना बदल गई है कि तमाम सियासी दलों को इसके लिए अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। किसी जमाने में एक मुश्त और एक तरफ पड़ने वाला ये वोट बैंक समय के साथ कैसे बिखर गया, इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 40% से ज्यादा की ताकत रखता है पिछड़ा वर्ग, और इस 40% वोट बैंक में करीब 21% की गिनती दलित वोटर्स की है। 2007 तक दलित वोटर मायावती के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। यूपी की सियासत में 2012 से दलित वोट बैंक में टूट की कहानी शुरू हुई और 2014 में बीजेपी ने सूबे के बहुत बड़े दलित वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 66 उपजातियों वाले दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड दलितों के ऊपर अत्याचार का रहा है। आंकड़े बताते हैं 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। दलितों की नेता मायावती के ऊपर गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। दलित वोट बैंक में सबसे बड़ी आबादी जाटव समाज की है। ये वोट बैंक अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन बची हुई बाकी जातियों में बिखराव नजर आता है और इन बचे हुए हिस्सों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खींचतान मची हुई। 2024 चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव 90% वोट हासिल करने का दावा कर चुके हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ मोदी योगी के डबल इंजन सरकार पर हमलावर है। ये बीजेपी के लोग पीडीए के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और पीडीए परिवार मजबूत हो रहा है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझने के बाद इंडिया गठबंधन में जोर शोर से जातीय जनगणना के साथ साथ पिछड़े वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही। हालांकि इंडिया गठबंधन के सहारे जातीय गोलबंदी की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि 21% दलित में से 8% के आसपास जाटव वोट बैंक निकाल भी दे तो बाकी बची हुई जातियों के तमाम क्षेत्रीय नेता बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन तमाम समीकरणों के बावजूद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। दलित वोट पहले भी कांग्रेस साथ हुआ करता था, फिर मायावती जी ने कुछ नए नारे दिए, उन नारों के कारण दलित समुदाय उसकी तरफ एक अच्छी खासी संख्या में गया। लेकिन अभी जो मायावती जी का रुख देखने में मिल रहा है और वो बीजेपी के साथ बैठी हुई उसके साथ जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। दलितों की पहली पसंद बीजेपी नहीं रही है, तो निश्चित तौर पर वो पलट करके कांग्रेस की तरफ देख रहा है। मायावती गठबंधन में आ जाती है, उनका वोट इंटैक्ट रहेगा। यूपी में मौजूदा जातियों में भी कुछ जातियां अति दलित हैं, जिनको लेकर सरकार सजग नजर आती है। पासी समाज से लेकर वनटंगिया और मुसहर जैसी जातियों के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, जिसकी वजह से भी दलितों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ नजर आता है। उत्तर प्रदेश में 2007 तक दलित वोट बैंक के तौर पे
समझ में आता था या दिखाई देता था। अब 7 के बाद से ये जातियां जाति के आधार पर वोट कर रही हैं, वो दलित ग्रुप के हिसाब से नहीं कर रही, यानी जो समूह था वो फ्रेगमेंट हो गया अलग अलग जातियों में। उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स की अहमियत सियासी दलों को उस वक्त समझ में आई जब काशीराम ने इसकी शुरुआत की। अपने दलित फार्मूले के सहारे ही काशीराम ने मायावती को 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया। अखिलेश यादव को भी दलित वोट बैंक की अहमियत 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समझ में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद यह पता चला कि मायावती तो फायदे में रही, लेकिन अखिलेश यादव वहीं के वहीं खड़े रह गए। 2019 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें मिली। इसके उलट बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा की सीटें मिली। यूपी में हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की चुनौती हर दल के सामने हमेशा एक जैसी रही। जानकार बताते हैं कि 2019 में दलित वोट मायावती को मिला, लेकिन जहां जहां अखिलेश के उम्मीदवार खड़े थे वहां दलित बीजेपी के साथ चले गए। चुनाव नतीजों से पता चला कि अगर अखिलेश और मायावती का गठबंधन न हुआ होता तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें जीतने में भारी मुश्किल आती। अखिलेश यादव की नजर बीएसपी के वोट बैंक पर है, जिसे साधने की कोशिश 2019 चुनाव के बाद से कर रहे हैं। अखिलेश ने इसी फॉर्मूले को आजमाया 2022 के विधानसभा चुनाव में। मुस्लिम वोट बैंक गोलबंद होकर समाजवादी पार्टी के खाते में गया। कुछ दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई, पर इसका सीधा नुकसान बीएसपी को हुआ। आपको बता दें कि यूपी में 300 विधानसभा सीटों पर दलित वोट निर्णायक भूमिका में। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित वोट बैंक है। ये वोट जिधर जाता है उसकी जीत तय हो जाती है। 2007 में ये वोट बीएसपी के खाते में था, 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में और 2017 के बाद से बीजेपी के खाते में। यूपी हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं, बल्कि ये देश की राजनीति की वो रणभूमि है जिसकी जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सूरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में यह सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली का आधा रास्ता तय कर लिया। यूपी जिस ओर मुड़ जाए सत्ता उसी की झोली में गिर जाए। यूपी जिस पर मोहर लगा ले उसकी सरकार बन जाए। बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान, जिसमें उन्होंने इशारों में वो कह दिया जिसने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के टेंशन के मीटर को अप कर दिया। जिस यूपी में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि एनडीए विपक्षी सूरमाओं को सियासी दंगल में पटक देगी, वहीं मायावती के एक बयान ने सियासी गुणागणित बिगाड़ कर रख दिया। आखिर क्या कहा है मायावती ने, आप भी सुनिए। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी